as a content writer, there are times when you feel your written write-up is not that great. You feel something is lacking. You feel कि अगर कोई मेरे write-up को चेक कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, और you feel कि क्या जो मैंने सेंटेंस फ्रेम करा है या जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उससे अच्छा कुछ हो सकता है, या इसको हम किसी और वे में लिख सकते हैं. बट जब हमारे पास ऐसे डाउट्स होते हैं तो ऑलमोस्ट देयर इज़ नो सोल्यूशन, बिकॉज वी कैन नॉट टेल अदर्स टू राइट आर पीस ऑफ राइट-अप. इसीलिए आई हैव कम अप विथ 2 अमेजिंग वेबसाइट्स. 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारी राइटिंग में, स्पेशली व्हेन यू डाउट योरसेल्फ एंड यू फील योर राइट अप इज नॉट दैट ग्रेट. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो दोनों वेबसाइट्स कौन सी हैं. आज मैं तुम्हें उन 2 वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पर तुम जाकर अपनी राइटिंग को बेटर कर सकते हो, या तुम चेक कर सकते हो कि तुमने कोई गलती तो नहीं की, या तुम ये भी देख सकते हो कि उस पीस ऑफ राइटअप में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है उतने कंटेंट क्रिएशन मोड में नहीं होता, एंड यू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. इसीलिए मैं ये 2 वेबसाइट्स तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ. आई ऑफन यूज देम स्पेशली फॉर माई फॉर माई सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लाइंट. जब मुझे इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिखने होते हैं या ट्विटर पे कुछ लिखना होता है, आई जनरली यूज देम. और कभी कभार अपने कंटेंट राइटअप्स में जब मैं वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रही होती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कहीं कुछ गलती कर रही हूँ और आई एम इन नॉट दैट फेस ऑफ राइटिंग, आई यूज दिस वेबसाइट बट नॉट रेगुलरली. टू गेट सम आइडियाज, टू गेट सम रेफरेंसेज, आई यूज दीज वेबसाइट्स. यू कैन यूज देम टू. अब उसके लिए सीधा हम अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये 2 वेबसाइट्स कौन सी हैं और इनको तुम्हें कैसे यूज करना है. हमारी पहली वेबसाइट है wordtune.com. अब इसको एडिटर को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन, ट्राई इट योरसेल्फ. अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिखा था, उसको कॉपी करा है. अब मैंने क्योंकि इस पे अभी तक लॉगिन नहीं करा है, इसीलिए आई एम गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी टू राइट ओनली 280 वर्ड्स. मैंने उन 280 वर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट करा और फिर यहाँ पे रीराइट के ऑप्शन पे प्रेस करा. अगर मैं यहाँ पे देखूंगी जाके तो उसने उन सारे वर्ड्स को चेंज कर दिया है जहाँ जहाँ पर उसको लगा कि चेंज करना पॉसिबल था. इज योर एंटरप्राइज टायर्ड ऑफ SAP's एक्सपेंसिव लाइसेंस. यहाँ पे इसने लिख दिया है, इज योर एंटरप्राइज टायर्ड ऑफ एक्सपेंसिव SAP लाइसेंस दैट आर डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट बजट टू. अब यहाँ पे मैंने लिखा था मैनेज एंड आर बजट कंज्यूमिंग टू. इसको इसने और अच्छी तरीके से रिफ्रेस करा है और लिखा है कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट बजट टू. अब यहाँ पे सेवरल एनालिसिस रिपोर्ट की जगह अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स. और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे ये है, मेनी एनालिसिस रिपोर्ट सजेस्ट दैट SAP लाइसेंसेज आर बाउंड टू कंज्यूम मोर देन 60% ऑफ द टोटल IT बजट इन द एंटरप्राइज. मोस्ट बिजनेसेस आर लुकिंग फॉर अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर फॉर SAP लाइसेंसिंग. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रीफ्रेस कर दिया है. उसके अलावा इसने रीफ्रेसिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दे दिए हैं. लाइक सपोज इफ़ यू डोंट लाइक देम यू कैन चूज़ अदर ऑप्शंस. अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है. तो नॉट ओनली दिस कि तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें ये कई तरीके की रीराइटिंग करके दे देगा. जो तुम्हें बेस्ट लगे तुम वो चूज़ करो. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने इस 280 वर्ड्स के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिफ्रेस करे हुए सेंटेंसेस दे दिए हैं. अब यहाँ पे मेरा आइडिया ये है कहने का कि तुम ये मत करना कि किसी वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ रिफ्रेस करना. नो, नॉट एट ऑल. तुम अपना खुद का पैराग्राफ लिखो और उसके बाद रिफ्रेस या रीराइटिंग करो. अगर ऐसा करोगे तभी बेनिफिशियल होगा. अगर तुम किसी वेबसाइट से कॉपी करके रिफ्रेस करोगे तो लेट मी टेल यू इन एडवांस वो प्लेजरिज्म कहलाएगा और तुम्हारा वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा. अब इसके बाद जो हमारा सेकंड टूल है वो है copymatic.ai. अब ये हमारा AI राइटिंग टूल है. ये तुम्हारा, अगर तुम इनको उसको सिर्फ टाइटल दोगे और कुछ बुलेट पॉइंट्स दोगे तो ये जो तुम्हारा आर्टिकल है वो खुद ब खुद लिख देगा. बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू इट. ये तुम रेफरेंस ले सकते हो जब भी तुम किसी भी जोन में हो, जब तुम्हें राइटिंग करने का मन नहीं है और या तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं. एंड स्पेशली आई प्रेफर ऑल दीज टूल फॉर माई सोशल मीडिया पोस्ट एंड फॉर सपोर्टिव आर्टिकल्स, या जब कभी मुझे लगता है कि मेरा आर्टिकल का क्वालिटी अच्छा नहीं है. अब यहाँ पे तुम पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, ब्लॉग टाइटल्स, ब्लॉग आइडियाज़, फिर इंट्रोज, आउटलाइन, आर्टिकल रीराइटर, वेबसाइट हेडलाइंस, हेडर्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, एवरीथिंग दिस AI टूल विल डू फॉर यू. यू जस्ट हैव टू गिव फ्यू हिंट्स. सपोज अगर मैं बात करती हूँ पैराग्राफ की, मुझे कोई एक पैराग्राफ लिखना है या देखना है कि मैं उसको और कैसे तरीके से लिख सकती हूँ,
तो हमें सिंपल यहाँ पे जाना है। जाने के बाद इंग्लिश रेगुलर, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज में लिखना है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। रेगुलर हाई, लेट्स चूज हाई। उसके बाद टाइटल डालो, हाउ टू स्टॉप, सपोज लिखते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज, ये हमारा टाइटल है। अब इस पे यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट डालने हैं। यूज सपोज टर्मरिक पाउडर, हैव अजवाइन वाटर, फिर एक और जाते हैं ईट बिफोर 8 PM। सपोज हमने ये 3 पॉइंट्स चाहिए कि हमारे राइटअप में ये 3 पॉइंट्स आए और हमारे राइटअप का हेडिंग ये है। अगर हम यहाँ पे जनरेट डालेंगे तो ये खुद ब खुद एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर दे देगा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हों। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जनरेट पे क्लिक करा, अब यहाँ पे जनरेटिंग आइडियाज, प्लीज वेट, AI कैन टेक अप टू 30 सेकेंड्स। अब ये देखो, तो अब ये है कुछ अपना अपना जाय निर्दु, वन ऑफ मेनी कॉज ऑफ स्टमक एक, दिस इज बिकॉज रमजान इज ट्रेडिशनल, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट ऑफ यूज। अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे है टू कंट्रोल गैस्ट्रिक इश्यूज यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ अजवाइन वाटर बिफोर ईच मील, यू कैन हैव इट आइदर इन बेड और बिफोर आफ्टर द मील, जस्ट अवॉइड हैविंग food for 3 hours, eating before 8 PM will help you conclude your day's feed well. Turmeric powder mixed in water half an hour before food is to be consumed will keep you feeling good. अब आप देख रहे हो इसने जनरेट तो करें बट नथिंग इज प्रॉपर। आई गेस ये वाला अच्छा है। द डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज नॉट डिजाइन टू इजिली डाइजेस्ट लार्ज क्वांटिटीज of food at a time. As a result, much food is left lying around the day, creating an inconvenient buildup of gas and acidic production. The use of turmeric powder helps to soothe. I feel जो ये वाला इसने पैराग्राफ लिखा है that's quite good. और अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे उसने इफ़ योर स्टमक इज ओवरवेल्म्ड, ऐसे हमें कई सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। कितने 6 पैराग्राफ्स लिख कर दिए हैं इन 4 लाइंस पे। अब तुमने देखा हमने सिर्फ 4 लाइंस एंटर करी और हमारा ये जो कॉपीमैटिक था इसने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल है ये, उसकी हेल्प से पूरा का पूरा पैराग्राफ जनरेट कर दिया। अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे होगे दिस पैराग्राफ इज नॉट एट ऑल रिलेटेबल, इसकी फर्स्ट लाइन रिलेटेबल नहीं है, बट सेकेंड पैराग्राफ भी अच्छा है और इसमें से बेस्ट है हमारा थर्ड पैराग्राफ। और अगर तुम चाहते हो कि तुम इसको और अच्छा बनाओ, व्हाट यू कैन डू इज इन 6 पैराग्राफ को पढ़ के इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको निकालो और फिर एक अपना खुद का नया पैराग्राफ रेडी करो। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग AI। बट अगर तुम जस्ट ब्लाइंडली जो पैराग्राफ्स इसने दिए हैं इसको कॉपी कर लोगे देन योर क्लाइंट माइट नॉट लाइक इट। इसके अलावा तुम्हारा ये प्लेजरिज्म भी हो सकता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यूज दिस ओनली व्हेन यू नीड इट, व्हेन यू आर इन अ जोन ऑफ content writing block or content creation block. So that's it for today's video. अब ये tools तुम जब जरूरत पड़े तभी यूज करना, don't use it for your clients regularly. मैंने दिखाया है but I'm still scared, do not use it. It was just an advice. कभी कभार हम हर एक को ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं and we want help from others. So I feel this is a good tool कभी कभार के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो, कुछ नया लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।